Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदी, हरि बोल, हरे कृष्ण धन्यवाद। जप सुधारने की कला, इस सत्र पे हम आसक्ति के स्तरों पे नाम जप की पढ़ रहे थे, पढ़ेंगे भी और सुनेंगे भी, और विशेष करके वृंदावन में मनों को स्थित करके हमारे नाम जप। तो वो हमने क्वेश्चन आंसर कर रहे थे, प्रश्नोत्तर आज के दिन और कर लेते हैं, फिर कल से शुरू कर देंगे, आगे बढ़ेंगे। तो हमारी भक्तिमय जीवन में नाम जप की प्रभाव सबसे ज्यादा होती है। जितने भी साधन है हमारे पास, उनमें से नाम जप जो साधन है, ये साधन नहीं है, ये साध्य वस्तु भी है। नामों में रुचि और विशेष करके नाम के प्रति मेरी प्रेम है ना, तो साध्य वस्तु के रूप में ही गौड़िया संप्रदाय के भक्तजन प्राप्ति करते हैं। कृष्ण मंत्र होते हुए कृष्ण संसार मोचन, वहां प्रभु कहते हैं कृष्ण मंत्र से संसार से छुटकारा मिलने वाला है। कृष्ण मंत्र होते पावे कृष्ण रोचरम, और कृष्ण से, इसी मंत्र से आपके भगवान कृष्ण के चरण प्राप्ति होगी। तो नाम जप हमारे लिए साधन भी है और साध्य वस्तु भी है। साध्य वस्तु भी, नामों में आसक्ति करनी होगी, है ना। आप कहेंगे मैं भक्ति और भी अनेकों साधन है, बाकी सब कुछ करके मैं नाम जप व नाम कीर्तन के प्रति ना भी हो मेरा आसक्ति, तो फिर बाकी चीजों से भरपाई कर लूंगा, वो होने वाला नहीं। भक्तिमय जीवन में हम हमेशा समस्याओं से घिरे रहेंगे और भक्ति की जो निर्यास है, जो आनंद है, उससे हम वंचित रह जाएंगे। भौतिक संसार की अनेकों समस्या है, अनेकों कलमश है, करोड़ों जन्मों की कलमश है, इस जन्मों की अपनी कलमश है, और आने वाले दिनों की भी समय के हिसाब से रोज पलों में कलमश उत्पन्न होती है ना। तो इतनी सारी चीजों में घिरे हुए जीव को एक ही राहत है, वो उसका नाम जप है ना। नाम जप बहुत अच्छी तरह से आप कर पा रहे हैं, करने में आपने संकल्प उठा लिए हैं और बिल्कुल आप इसकी तरफ ध्यान दे रहे हैं, तो आप देखेंगे जे भौतिक संसार के जो कलमशे हैं, जो गुरु के प्रभाव है, आपके जो भय है और जो समस्या से घिरे हुए जीवन है, उससे आप बहुत आसानी से निकल के आगे बढ़ जाते हैं। चलते आपने आपके नाम जप में रुचि और आसक्ति, भाव तथा प्रेम उत्पन्न करनी पड़ेगी। तो इसके लिए हमारी प्रयास है आप सब जनों से और सब मिलके हम बहुत अच्छी तरह से नाम जपें। भक्ति की प्रगति की यही अर्थ है, ये नामों में आपकी रुचि, नाम जपने में आप बहुत ही ज्यादा ध्यान रखते हैं। नाम जप, 16 माला नाम जप हमारे जीवन के प्रथम साधन है, सर्वोत्तम साधन है और सर्वोपरि साधन। स्पष्ट उच्चारण करेंगे और खूब जी भर के सुनेंगे, और जपते समय सिर्फ जप ही करेंगे, है ना। उच्चारण करना और सुनना, उच्चारण करना और सुनना। सुनते समय
मन भागेंगे तो खींच के फिर लाना। और इस जप को सुधार करने के लिए बाकी दिनों के बाकी समय भी अन्य साधनों को ग्रहण करेंगे। नाम रूप गुण लीला धाम भगवान कृष्ण की। तो मैं प्रश्नोत्तर ही कर रहा था, जे आप लोगों में जपना शुरू किए, ब्रह्म मुहूर्त भी जपना शुरू किए। जिन लोगों ने ब्रह्म मुहूर्त में नहीं जप रहे तो आगे की स्तर आप कभी भी नहीं समझेंगे और सुनेंगे भी तो उसके प्रयोग कभी भी जिंदगी में आप जीवन में नहीं ला पाएंगे। प्रयोग तभी संभव होगी जब आपने नाम जप ब्रह्म मुहूर्त में जप रहे हैं। आगे की स्तरों की प्राप्ति आपको तभी हाथ में लगने वाली है जब आपने बेसिक चीजों को सुधारा। आप सुन ही नहीं रहे नाम जप तो न भावना उत्पन्न होने वाली, न रस उत्पन्न होने वाली, न दिव्यता आपको हाथ में लगने वाली है ना। तो ये सब तो तब होगी जब आपने आपकी फाउंडेशन जो है नाम जप की है ना, स्पष्ट उच्चारण करेंगे, जी भर के सुनो। और 16 माला की हर माला हर शब्द आपको सुन के ही जपनी, बिना सुने जो हमने जपे तो उससे भावना उत्पन्न होने, न रस उत्पन्न होने वाली और न आनंद प्राप्ति होने वाली है ना। हम समझ ही नहीं पाएंगे ये गलतियां हो कहाँ रहा है। हम ये समझ ही नहीं पाएंगे कि हम भक्तजनों से भीड़ क्यों रहे। हम समझ ही नहीं पाएंगे ये भक्ति की प्रक्रिया कभी कभी बोझ क्यों लगने वाला। हम समझ ही नहीं पाएंगे भक्ति करते हुए जीवन सुखी सुनापना क्यों है। हम समझ ही नहीं पाएंगे अनेकों समस्याओं से मैं घिर क्यों जाता हूँ। हम समझ ही नहीं पाएंगे मेरी संकल्प टूट क्यों जाता है। हम समझ ही नहीं पाएंगे हम भक्ति कर भी रहे या कुछ प्राप्ति हो भी रहे या मनो में द्वंद उत्पन्न हो जाए। हम समझ ही नहीं पाएंगे हम प्रगति कैसे करें है ना। तो आपको नाम जप सुधारनी है, नाम जपों में अथारति उत्पन्न करनी है, नाम जपों में रहनी है। एक चीज तो आपको ठीक करनी है भक्ति, वो आपके नाम जप है ना। इसको आप ठीक कर पाए तो बाकी सब चीज अपने लाइन में आ जाए। हर चीजों को आपने अपनी जगह पे बैठा देंगे। सब चीज आप देखेंगे सहनशील भी आप बन पाते हैं। कृष्ण की संसारों की, भगवान कृष्ण की पीछे बैकग्राउंड में आप अनुभव कर पाएंगे। भौतिक संसार के कलमशों से आप निकल के चले जाएंगे। अनेकों समस्या है जो लोग घुटने टेक देते हैं, आप बड़ी आसानी से उसको अतिक्रम कर जाएंगे। भक्तजनों के साथ संपर्क आपकी सहज और सरल और स्वाभाविक हो जाएगी। भक्ति के हर साधनों में आप बिल्कुल प्रवेश कर जाएंगे है ना, बिल्कुल प्रवेश कर जाएंगे। और सबसे सुंदर बात तो है आप वृंदावन में स्थित हो जाएंगे। कहीं भी आप जपेंगे मन आपके वृंदावन में प्रवेश कर जाएगा। और वो वृंदावन जो बिल्कुल 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 थका हुआ नहीं है ना, बिल्कुल थका हुआ। और वो तो गोलोक वृंदावन ही, होम वृंदावन और गोलोक वृंदावन में कोई भेद नहीं है, दोनों वृंदावन बराबर के। ये तो वृंदावन उजागर हो जाते है ना। जमुना नदी, गोवर्धन पर्वत की तलहटी, अनेकों अनेकों क्षेत्र, वन, ब्रज की भक्ति है ना, रस और ब्रजवास, ये सब चीज आपको प्राप्ति हो जाएगी सिर्फ नाम जप करने मात्र से, नाम जप के सुधारने से, नामों जपों में रति होने से। यह हुई थे सर्वसिद्धि थी वे तुम्हारा। हमको कभी कभी भरोसा होते भी है जे बस ये तो बात सही है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है और करने में भी अच्छा लगता है, प्रयोग में भी अच्छा लगता है। समस्या हमारी होती है हम कुछ दिनों तक ठीक रहते है ना, और कुछ दिनों के बाद हमारी लड़खड़ापन शुरू हो जाता है। ये समस्या है हमारे जीवन है ना। एक दिन तो बहुत भावना से जप लेंगे 16 माला ब्रह्म मुहूर्त में, एकदम पक्का 6 बजे खत्म कर देंगे।
दूसरे दिन 8 बजे, किसी दिन 10 बजे, किसी दिन 12 बजे, किसी दिन तो पता ही नहीं समय की, ये जपना शुरू ही नहीं किया। तो आप ऐसा नहीं कर सकते, हम सब ऐसा नहीं कर सकते। हम इस तरह से जब करके प्रगति नहीं कर पाएंगे। नियमित आपको होनी, और साधन में, भक्ति के जीवन में दिन की शुरुआत के समय इसको पूरी करनी। आप बीमार रहो, आप भूखे रहो, आप पर्वतों में रहो, आप कंदराओं में रहो, आप भक्त जनों के साथ रहो, भक्तों के बिना रहो, आप कहीं भी रहो, ये तो आपको पूरी करनी पड़ेगी। जहां पूरी हो सके वहां जाओ, जो लोग पूरी कर देंगे उसकी सहायता ग्रहण करो, जो करने से हो पाएंगे वो करो, किंतु ये आपको करनी है और नियमित होनी। 365 days प्रेजेंट, 365 days की एक दिन भी ब्रह्म मुहूर्त के बिना जपना नहीं। संकल्पित है आप, इसमें अपने पूरे शक्ति निछावर करने पड़ेंगे। आपके पास जितनी शक्तियां है ना, जो बुद्धि है, जो ज्ञान है, जो सामर्थ्य है, सब झोंकना है। एक ही चीज तो करनी है आपको, नाम जपने में सुधारना, नाम जपनों को नाम जपते समय ठीक करनी है। आप किसी भक्त से पूछो, मैंने तो इस साल बहुत अच्छा जप लिया, इस सालों की बात नहीं करते, कहते पिछले सप्ताह में बहुत अच्छा जप, ऐसी बात करते है ना। मेरा जप तो ठीक है, ऐसे कोई बोलते नहीं। आप भी बोल पाएंगे, मैं भी बोल पाऊंगा जब मैं तो जप रहा हूं। बोलने की बारी मेरी है और सुनने की बारी भी मेरी, और निरीक्षण करने की बारी भी मेरी है। आप ही बोलोगे, आप ही सुनोगे, और आपने को नंबर मार्क आप ही दोगे, है ना। पास आपको करना है, फेल होने से वंचित, फेल हो रहे हो आप तो आपको सुधारनी, आपको 100% करनी है इसको, है ना। इसको तो पूरी करनी और बहुत अच्छी तरह से करनी। जितनी कुंजी पढ़े आपने, सब अपने जीवन में प्रयोग में लाइए, सब प्रयोग करिए। आप जो कुंजी प्रैक्टिकल आपने थियोरेटिकल सुने थे ना, आप इसको सब प्रयोग कीजिए। प्रयोग करने जाओगे ना, तभी आपको पता चलेगा ये इसको तो हमको बहुत पहले ही करना चाहिए था। अब तो जीवनों की अनेकों दिन चली गई, समय चली गई, इसमें तो सुधार प्रारंभिक सालों में कर देनी चाहिए थी, है ना। हमने बहुत समय खराब कर दिया, बहुत ही समय चली गई, वो वापस आने वाली नहीं, है ना। चाणक्य पंडित कहते हैं, बीती हुई पलों के लिए करोड़ों स्वर्ण मुद्रा भी आपके पास है, वो भी कोई काम की नहीं होगी, वो वापस नहीं आने पाए। जो खो दिया हमने खो दिया, जो बचा है हमारे सामने आयु, वो हमको पता नहीं है कितने बच्चे हैं, किंतु उसको हमको जपने में लगाए, है ना, जपने में लगाए। नाम की महिमा आपको रोज सुननी है, रोज संकल्पित होनी, जब मैं कल के नाम जप तो बहुत अच्छी तरह से करूं, आज के स्टैंडर्ड से भी अच्छे स्टैंडर्ड हो। तो इस तरह से संकल्पित होनी। समस्या तो अनेकों आती है, आएगी, है ना। अब हम पूछते हैं आपसे, सचमुच आपकी स्तर क्या कहां पर पहुंच जाती, कहां तक जप करते हुए आप पहुंच पाए? आदो श्रद्धा, ततो साधु संग, ततो भजन क्रिया, ततो अनंत निवृत्ति, ततो निष्ठा रुचिस्तथा, ततो आसक्ति, ततो भाव, ततो प्रेम अभ्युदयंचति। साधका नाम अयम प्रेमना प्रादुर्भावे भवित क्रम। प्रादुर्भाव हो जाते, उत्पन्न हो जाते, इस प्रकार से क्रम चलती है। आप बताइए, आपकी स्तर बताइए, है ना, और सबके सामने खुलासा कीजिए, है ना, बढ़ा के मत बोलिएगा, है ना।
घटा के भी मत बोलिए सही आप जे प्रभु जी मेरी तो इस तरह है ना, मैं तो इस तरह से जप के स्तर को प्राप्त की है, समस्या इस तरह से मैं अतिक्रम किया, या मैं अभी भी जूझ रहा हूँ, है ना, और इस तरह से मैं प्रैक्टिकल प्रयोग में लाया हूँ अपने नाम जप को, इस तरह से मैं सुधार किया, है ना, और ये मेरा टिप्स कुंजी में अपनाता, तो वो थोड़ा बताइए हम सबकी सहायता के लिए। और मेरे को भी थोड़ा सा पता होनी चाहिए कि मैं सचमुच जब सुधारने की कलाओं को चलाता भी हूँ, सचमुच हम प्रयोग में कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे, है ना। मानो कि प्रयोग में नहीं ला रहे तो फिर हम सुन के क्या कर ले, आपको प्रैक्टिकल करनी पड़ेगी। आप ये थियोरेटिकल क्लास है ही नहीं, थियोरेटिकल तो हमने जो कुंजी थी हमने पढ़ ली, अब आपको प्रयोग में बधाओ और प्रयोग में अनेकों बधाओ, वो मैं जानना चाहता हूँ। और वो सचमुच उसके उत्तर आप जब समस्या बोलेंगे तो उसी में उसकी उत्तर निहित होगी, वहां पर है आपकी समस्या के समाधान। हम जानते हैं, ऐसा नहीं है हम जानते नहीं हैं, किंतु हम करते नहीं, हम अपनाएंगे नहीं, या अपनाते हैं भी तो थोड़ी दिन के लिए और फिर बाकी दिन फिर छोड़ देते हैं। तो इसीलिए जब सुधारने की कलाओं में आप बताइए, अपना अभिज्ञता बता दीजिए, तो बाकी सब लोगों की थोड़ा सहायता होगी, मेरी भी सहायता होगी। अनेकों दिन लगभग 2 साल जबकि सुधारने की कलाओं की क्लास में मेरा बहुत बारीकी से मैं भी अनुभव करता हूँ जबते समय, और दिन के बाकी समय में भी अनुभव करता हूँ। ये बात सही है, काश में नाम जब प्रारंभिक दिनों में और अच्छी तरह से कर ले। अब थोड़ी ग्लानि होती है, पश्चाताप होती है, ये क्यों नहीं सुन के जपे, और जपने के लिए पूरी सामर्थ्य मैंने क्यों नहीं झोंका था। मैंने आपको कहा ना, नाम जपने की 1% उजागर किया अपने अभी तक, इसमें अथाह शक्ति है। ये गोलोक की प्रेम धन है, गोलोक एरो प्रेम धन, हरिनाम संकीर्तन, ये आध्यात्मिक जगत की भेंट है, उपहार है आपकी। कार्तिक के उपहार है, आपकी दिवाली के उपहार है। भौतिक जीवन में सबसे सुंदर उपहारों में भगवान कृष्ण से आप कोई उपहार मांगते, हे कृष्ण आप मेरे को कोई ऐसा गिफ्ट दे दो जो सबसे सुंदर गिफ्ट हो, उपहार, है ना, जिसकी बराबरी कोई उपहार ना हो, जो सर्वोत्तम उपहार, सर्वोपरि। तो कृष्ण के द्वारा प्रदत्त सबसे सुंदर उपहार है ना, एक महामंत्र। इसकी शक्ति अपार है, अद्भुत है इसकी। आप में शक्ति है। मनुष्य शरीर दुर्लभ, मानुष्य देह नाम क्षणभंगुर, बहुत जल्दी नष्ट होने वाला, किंतु तभी भी दुर्लभ है, अद्भुत दुर्लभ। इसकी दुर्लभता कमाल की है। मनुष्य जीवन में जीवा है आपकी, 2 कान है, एक हृदय है, और अपने मन और बुद्धि है ना जो संचालन करे। आप तो बिल्कुल इसको कर पाए। हमारे पास जो शक्ति है उसकी हमको पहचानी नहीं, है ना। हमको स्पष्ट उच्चारण करना, जी भर के सुननी है, हृदय तक पहुंचानी अपने ध्वनि को। इसको हमें पूरे जीवन भर कर पाए, रोज कर पाए, और सबसे उत्तम समय प्रदान कर, और मैं बोल पाऊं जपने के बाद, मैंने तो जपा, है ना, मैंने तो जप किया रोज। आज तो मैं टिक मार्क, मैं बिल्कुल राइट मार्क देने के लिए है, तो फिर आपका काम बने, नहीं तो बताइए समस्या आप, है ना। आप अपने स्तरों के बारे में बताइए प्लीज, कोई और बताइए। आज के दिन लास्ट है ये क्वेश्चन आंसर, कल से हम फिर आगे बढ़े, है ना। बोलिए कहाँ पर आप, किस स्तरों पे आप? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा धन्यवाद प्रभु जी। अभी तो ऐसा लगता है कि बस श्रद्धा थोड़ी थोड़ी विकसित हो रही है, बस इसी स्थान पे, आगे कहीं नहीं बढ़ता।
हरे कृष्ण। कब तक पहुंचेंगे? बहुत लंबा जीवन थोड़ी है हमारी, आयु कलियुग में 100 साल से ज्यादा ना होने वाली है। और तो थामी रहेंगे हम, भजन क्रिया होगी, साधु संग होगी, भजन क्रिया होगी, अनर्थ निवृत्ति होगी, निष्ठा होगी, रुचि होगी, आसक्ति होगी, है ना, भाव होगी, प्रेम होगी। तो कब करेंगे? कितने समय? समय तो हमारे पास है ही नहीं। क्या करेंगे फिर बताइए, वो भी बता दीजिए। बोलने से नहीं चलने वाले, आप वो बताइए, बाकी रास्ता कब तय करेंगे? क्या बताए, कोशिश कर रहे हैं आपके आदेश अनुसार गुरु महाराज के, और अपना प्रयास पूरा कर रहे हैं, पर कहीं आगे लग नहीं रहा कि बढ़ रहे, पता नहीं। हरे कृष्ण। छोड़ने से तो काम चलने वाला है नहीं, है ना। सबसे हमारी समस्या यही हुई है ना, भक्ति करते समय हमने आंकलन किया ही नहीं। हमने कहा ठीक है, करी तो रहे हम, है ना, जपी तो रहे, सुन तो रहे हम, बाकी जो भी बोला जा रहे वो भी कर रहे हैं। तो समय हमारे पास और भी है, बहुत कम समय है, बहुत ही कम समय है। किसी के पास तो 5 साल है, किसी के पास 10 साल है, किसी के पास 1 साल है, किसी के पास तो क्या एक पले भी ना होगी, क्या पता है ना। समस्या है, समय हमारे पास बहुत कम है, और जो समय हमने गवा दिए वो वापस मिलने वाला नहीं है ना, वो मिलेगी नहीं, है ना। और इतनी सुंदर जीवन अगली बार ना मिलने वाली आपकी, और इतनी प्राप्ति बिल्कुल नहीं बचे, ये तो ना मिलने वाली। प्रामाणिक गुरु श्रील प्रभुपाद के मिशन, गौड़िया संप्रदाय, दीक्षित भक्तों, दीक्षा मंत्र, भक्तजनों की संग, आपकी शिक्षाएं, इतनी सब प्राप्ति एक साथ, सब सौभाग्य प्राप्त हो गई, आपकी सुविधा प्राप्ति हो गई, वो ना होने वाली है ना। इस बार हमने इसको पूरी ना करे तो बड़ी मुश्किल। आत्मा है, पुमान भववदि ना करे सात्मा, भगवान कृष्ण कहते हैं। जे इस बार तुम ना लग पाओ तो कब लगोगे? मैं, मेरे पास और कुछ बाकी नहीं रहा जो मैं देने के लिए कुंठा किया होगा। तो मेरे तरफ देखना मत पुत्र, इस बार तो मैंने कुछ रखा ही नहीं अपने पास। भगवान कृष्ण आपको कहीं हंसते हुए, मैंने तो कुछ नहीं रखा, मैंने तो दे दिए। आप आपने कंजूसी की, आपने प्रयोग भी नहीं लाए, आस्वादन किए ही नहीं, मैंने तो सब कुछ दे दिया। तो समय हमारे पास बहुत कम है। मानो कि इस तरह को आप श्रद्धा के लेवल पे भी रखेंगे तो फिर आपको तो भागना पड़ेगी, है ना, बिल्कुल भागनी पड़ेगी, और स्पीड पकड़नी पड़ेगी। तो उसके लिए सारे प्रयोग में लाइए, नाम जप बिल्कुल सुधार करिए। पता है आपको तो हर पलों में, हर क्षणों को याद रखना जी, मैंने नाम तो जप रहा हूँ, मैं जप ही रहा हूँ, जपता हूँ, जपने वाला हूँ मैं, गौड़िया संप्रदाय के साधक। मेरे को तो सुधारनी, मेरी स्तर बड़ी खराब है, बहुत ही कम स्तरों में मैं हूँ, मेरे को पहुंचना है प्रेम के स्तरों में, है ना। मैं तो रास्ता बहुत बाकी है। डरना भी चाहिए आपको, बिल्कुल डरनी चाहिए, बिल्कुल डरनी चाहिए, है ना। और पूरी शक्ति लगानी। बुढ़ापा के समय अच्छा होता है, साधक जनों के कहते थे आप तो भौतिक संसार के बहुत कामकाज से उब हो गए, बहुत सारे कामनाएं चली गई, ना के रहे, तो जो बची है शक्ति पूरी लगानी चाहिए, पूरा झोंकनी चाहिए, पूरा लगा देना चाहिए। एक ही तो चीज ठीक करनी है जिससे मेरे को स्तर पता चल जाए, नाम ही तो जपना है मेरे, इसी से उन्नीत करके मैं हर स्तरों को प्राप्ति कर जाऊंगा और अनायास प्राप्ति कर जाऊंगा। तो किसी धाम तो सरस्वती ठाकुर कहते इससे सारे सिद्धि प्राप्ति कर लोगे, यह ही ते सर्व सिद्धि वही भी तुम्हारा, सब कुछ प्राप्ति कर लो। तो स्पीड पकड़नी है माता जी, बिल्कुल पकड़नी है। पकड़ेगा कौन, सहायता कौन करेगा? भक्तजन, गुरुदेव। प्रार्थना ही करनी है, लालसा रखनी है, घुटने टेकनी है, और आंखों में अश्रु लेके भगवान कृष्ण से पूछना है। थोड़ी सी समय तो आप रख लीजिएगा, है ना। बहुत मैं समझ पाता हूँ, मेरे पास समय कम है, ये तो मैं इसको पूरी करना चाहता हूँ, ये मेरा अभिलाषा है।
है ना, है ना। बहुत कुछ और कोई आशा नहीं, मैं ये पूरी कर देना चाहता, है ना। तो इस तरह से लालसामयी प्रार्थनाएं ग्रहण कीजिए, भक्तजनों की चरण पकड़िए, हमेशा भावना को रखिए कि मैं अपने स्तरों में उन्नीत होना चाहता हूँ, मेरे को श्रद्धा के लेवल पे नहीं रहना। मैं तो गौड़ीय संप्रदाय के भक्तजन हूँ, मेरी संप्रदाय की क्या बोलबाला है, क्या क्या आचार्य जन है, सब एक से एक सब भक्तजन हैं, सब लोग बिल्कुल डिस्टिंक्शन वाले हैं, 100% रिजल्ट है गौड़ीय संप्रदाय की। आप फेल करने वाले हो तो बड़ी समस्या है, आप में सामर्थ्य है, ऐसी संप्रदाय है आपको खींच के निकाल के ले जाने वाले, ऐसी शिक्षाएं है आपको शक्ति देने वाले, है ना, भरोसा देने वाले, और बिल्कुल आपको प्रदान करके दिए, सिर्फ आपको संचालन करने, प्रयोग में लाने। बिल्कुल तीव्रता पकड़िए, परीक्षा के दिन बहुत जल्दी है ना। नोट बनाइए, बच्चे लोग करता है ना जब एग्जाम देना, रात दिन करेंगे, पूरी लगा देता है ना, पूरी शक्ति लगा देते। तो एग्जाम के बाद देखा जाएगा जो कुछ होगा, अभी तो एग्जाम के साथ। तो इस तरह से सोचते हुए हम अपने स्तरों को उन्नीत करने के लिए प्रयत्न करेंगे, बिल्कुल करेंगे, और इससे हमारे स्तर उन्नीत हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। किंतु आप सिर्फ श्रद्धा के लेवल पे हो तो बिल्कुल डरने की जरूरत है ना, बिल्कुल डरने की जरूरत है। उतने समय नहीं है जो हम बाकी चीजों को पूरी कर पाए। तो फिर एक ही रास्ता पड़ी है आपके पास, आंखों के अस्त्र बचा है ना, भगवान कृष्ण कृपा कर देंगे और स्पीड पकड़ा देंगे तो हो जाएगी, है ना। गुरुदेव की चरण आश्रिति, गुरुदेव की कृपा ही इसमें आपकी रास्ता बना सकते हैं, नहीं तो कुछ दिखावटी नहीं, है ना। कब करेंगे हम, कब पहुंचेंगे? हे कृष्ण, रति कब उत्पन्न होगी, कब हम वृंदावन में रहेंगे, है ना, कब मैं बोल पाऊंगा? मैंने तो भक्ति इस बात किया है ना। हे कृष्ण, मेरे जीवन में और कोई अभिलाषा बाकी नहीं, शरीर छोड़ते समय मैं तो बोल पाऊंगा, आप तो थोड़ा सा रुक जाओ काल, मैं तो जप लूं, मेरा नाम पूरी कर लो, और जहां ले जाने ले चलो, मैं तो निडर हो सकता है ना। आसक्ति के स्तरों में पहुंचने वाले साधक भौतिक संसार के सारे कलमों से चली जाती। पलों की जिंदगी, थोड़ी सी जिंदगी भी कमाल की जिंदगी है। भागवत में अनेकों कथाएं हम सुनते हैं, पूछते हैं कितनी पल बची है मेरी, कितना समय है। तो थोड़ी सी समय में पूरी कृष्ण भावना भावित होके अपने जीवन को उद्धार करके निकाल के ले चले गए। तो डरनी भी चाहिए, किंतु कम समय भी है, उस समय की उपयोग करनी चाहिए। हम ऐसा ना करें जो आगे के दिनों बहुत पड़ी है, मैं तो फिर सुधार लूंगा, मैंने इस कार्तिक में नहीं हूं तो अगले कार्तिक में भी ब्रह्म मुहूर्त में जप करके इसके रति उत्पन्न कर लूं। कल क्यों, आज क्यों नहीं, आज क्यों नहीं, कल में करने की जगह आज क्यों नहीं, आज क्यों। आप अपने आकलन कीजिए और अपने नंबर्स दीजिए, अपने को निरीक्षण कीजिए और बचाइए, अपने को बचाने के लिए प्रयत्न कीजिए। हमने सिर्फ दूसरे को देख के तुलना किए हैं, दूसरे में खोट देखे, दूसरे में गलतियां दिखे, आपने तो दिखे ही नहीं। हम आपको अपना दिखना है, अब आपको डर लगने लगे। बिल्कुल डरना चाहिए, बिल्कुल डरना चाहिए। सपोज आपके स्तर, हम सबों के स्तर श्रद्धा के लेवल पे है, तो ये तो सोचने वाली बात है ना जी। मैं फिर करा क्या पे, हम लोगों ने क्या किया है ना, हमने जपा ही नहीं क्या, है ना। आपको लगेंगे सचमुच आपने जपा ही नहीं था, है ना। नामों में इतनी शक्ति है, अथाह शक्ति, इतनी प्रचंड शक्ति रखता है ये नाम जप, है ना। सारे पापों को समाप्त करके आपको कृष्ण प्रेम प्राप्ति कराने में सामर्थ्यवान ही मंत्र। हमने करा क्या किया। पूरे दिन सोचने की बारी है आपकी,
हम सबों की। ये हमने जो जिस स्तर में देगा, हम जिस स्तर में है, आप अपने स्तर को खुद पूछिए, खुद निर्णय कीजिए। जितनी भी कुंजी आपने सीखे तो आपको पता चलेगी मेरे स्तर क्या है, और फिर आप प्रयोग आगे की रास्ता तय करिए। और आप मोटा मोटा सोचिए मैं 5 साल जीऊंगा, है ना। जो लोग 50 के ऊपर है, 55 है तो 5 साल, है ना। 60 साल के ऊपर, 70 साल के नीचे वाले 5 साल उम्र ऐसा मिलेंगे, ऐसा सोचो। तो उसी समय आपको करनी पड़े। समय बहुत कम है, बहुत ही कम है, बहुत ही कम, बहुत ही कम है, बहुत ही कम। हरे कृष्णा प्रभु जी, खूब समझ में आ रहा है कि समय बहुत कम है, बहुत ज्यादा कम है, और प्रयास तो है पर पता नहीं कहीं ना कहीं कुछ अपराध हो रहा है। ये कभी किसी दिन लगता है कि सारे अपराध, सारे अनर्थ बिल्कुल दूर हो गए, इतनी सुंदर, इतना मन आनंदित होके माला कर रहा है। पर किसी दिन ऐसा होता है कि कितनी कोशिश कर लो, कितना भी मन को एक जगह बिठाने का प्रयास कर लो, नहीं बैठता। तो इसीलिए लगता है कि अभी कुछ हो ही नहीं रहा, जहाँ थी वहीं खड़ी हूँ। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त जनों की जय। निताय तो आत्मना श्री कृष्ण रूप में आप सब। हरे कृष्ण।